हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कंसिस्ट कैसे रहें, अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे कैसे कंसिस्ट रहें। देखिए, लक्ष्य को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कोई गोल अचीव करते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। उस गोल पे आप कब तक बने रहते हैं। आपने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, 0 से 10 लेवल तक आने के लिए आपने जितने एफर्ट्स लगाए, आपने जितना पेशेंस रखा, जितने हार्डवर्क किए, वो सब कितने मायने रखते हैं और वो सब कितना ज़रूरी है। ठीक है, लक्ष्य को बनाना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस पर बने रहना, उसको कंसिस्ट रखना और एक मुकाम को हासिल करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। कोई भी इंसान जब लक्ष्य को बनाता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, कुछ कर गुजरने की ऊर्जा। लेकिन अगर आप अपने काम पे कंसिस्ट नहीं रह पाते हैं, ठीक है, आप डगमगा जाते हैं, तो मुश्किल है आपको उस ऊंचाई तक जाना जो आपने सोचा है। वो कहते हैं ना कि इंसान को अगर कुछ करना है, कुछ लाइफ में बड़ा करना है, तो उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो कोई देखिए शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एक लंबा सफ़र तय करना होगा। आपके सफ़र में बहुत से हर्डल्स आएंगे, बहुत सी डिफ़िकल्टीज आएंगी, उन्हें आपको फेस करना होगा। ज़िंदगी का नाम ही है फेस करना। ज़िंदगी उसी को कहते हैं जिसमें दर्द हो। बिना दर्द के तो जीवन होता ही नहीं है। अगर सब कुछ आसान होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। एक शांत नदी में तो कोई भी नाव को चला सकता है, लेकिन जब लहरें आती हैं, जब तूफान उठता है, उस तूफान में जब आप अपनी नाव को अच्छे से बाहर निकल जाते हैं, नाव को लेके, नाव को संभाल लेते हैं, तो बड़ी बात है। समझे आप? तो देखिए, अनुकूल परिस्थितियों में तो सब अच्छा होता है, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। परिस्थितियाँ जब प्रतिकूल होती हैं, जब अपोजिट होती हैं, तब आपको कंसिस्ट होकर अपने माइंड को, अपने हर चीज़ को, अपने फोकस को, अपने पेशेंस को, सब कुछ आपको मैनेज करके कंसिस्ट हो के सक्सेस को पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, जो इस जर्नी को तय कर लेता है, तो वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं होता है। देखिए, दर्द को सहना और दर्द को पीना इतना आसान नहीं होता है। पता है, तकलीफ़ें जब इंसान बहुत टूट रहा होता है, जब आपको लगता है कि बहुत परेशानियां हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है, लगता है कि अब सब कुछ खत्म है, सब कुछ बंद है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं समझ आता उस समय। लेकिन उस टाइम पर भी आपको, अगर आप अपने आप में पेशेंस रखते हैं, कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई एक रास्ता ज़रूर वहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पेशेंस रखना। उम्मीद खुद से रखिए, दूसरों से नहीं। खुद पे काम करिए, खुद कंसिस्ट रहिए, तो लाइफ में आप बहुत आगे जाएंगे। ये मेरा दावा है, ये मैं आपको लिखित में लिख के दे सकती हूँ। अगर आप अपने आप पर काम करेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो आप ज़रूर आगे पहुँचेंगे। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और मेहनत करने वालों की मेहनत बेकार नहीं होती है। अगर आपने शिद्दत से, दिल से, पूरी आत्मा से कोशिश की है, तो आपकी कोशिश कभी निष्फल होगी ही नहीं। उसका फल आपको जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अपनी जर्नी में बने रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने आप पर पेशेंस रखना होगा और भगवान पे यकीन रखना होगा और खुद पे विश्वास रखना होगा, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, और फिर से मैं कहूँगी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। क्या सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी तो मंजिल आसमान है।
हमारी तो मंजिल आसमान है, हमें तो आगे तक जाना है और इतिहास बनाना है। खुददार बनिए, अपने अंदर गट्स फीलिंग लाइए, कॉन्फिडेंट होइए। जब कॉन्फिडेंस आएगा ना तो आपका जो मेंटल लेवल है वो ऑटोमेटिक हाई होगा। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आता है, क्यों आता है? जब आप अपने आप में परफेक्ट होते हैं, आपके अंदर परफेक्शन आता जाता है। आपके अंदर परफेक्शन आएगा, आप चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो हर इंसान अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। समझे आप? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई सपना आपने बनाया है तो उसको पूरा करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। ज़िंदगी आपकी है, सोचना भी आप ही को है। यहाँ कोई तीसरा नहीं आएगा, ठीक है? ये ज़िंदगी आपकी है, सोचना आपको है, अपने लिए जीना आपको है। हर इंसान को खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, खुद पे विश्वास करते हैं, तो दुनिया आप पे विश्वास करती है। देखिए, सफलता से पहले कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब वो इंसान सक्सेस हो जाता है तो लोग पता क्या कहते हैं, हाँ हाँ मुझे तो पता था, ज़रूर ये कुछ बड़ा करेगा, मैं तो जानता था। तो लोग ये बात पहले कहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप इस काम को कर सकते हैं, आपको पता है कि आप अपना 100% इसमें दे सकते हैं, तो आपको बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि आपका इंटरेस्ट, आपकी खुशी उस काम में है, तो आप उस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, फोकस के साथ काम को करना है और रुकना नहीं है। बढ़ते चलो, चलते चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, तभी तुम अपनी मंजिल को पहुंचोगे। क्योंकि अगर मंजिल के रास्ते में आप रुक गए तो मंजिल आपसे दूर हो जाएगी। आई बात समझ में? तो चलना तो पड़ेगा आपको, चलते रहेंगे तो मंजिल मिलेगी। समझे आप? तो मंजिल को पाने के लिए आपको नॉन स्टॉप चलना होगा। अपने अंदर के जितने भी ऐब हैं उन्हें निकाल दीजिए। एकदम विनम्र बनिए, एकदम पोलाइट बनिए, एकदम पोलाइट। दिल, इन बच्चों का दिल कैसा होता है, बच्चे कैसे होते हैं, कितने सेंसिटिव, कितने प्यारे होते हैं वो, उनके अंदर कितनी सिंप्लिसिटी होती है। तो बच्चा बनिए। जब आप सक्सेस के रास्ते पे हो तो अपने अंदर एक बच्चों वाली फीलिंग लेकर आइए। ठीक है? बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, वो हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, है ना? वो अनजान होते हैं। तो बच्चों की तरह बनिए आप। अगर आप अपनी सफलता के रास्ते में कहीं टूट रहे हैं, कहीं आप गिव अप कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ गिव अप मत करिए। देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अंधेरे ने सुबह को आने ही न दिया हो। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। तो आपकी लाइफ में भी सूर्योदय होगा। देखिए, हमेशा अंधेरा नहीं रहेगा, रात हमेशा नहीं होती है, रात के बाद ही उजाला होता है। आई बात समझ में? तो प्लीज़ घबराइए मत, गिव अप मत करिए, कोशिश करिए। अगर 1000 बार भी असफल होते हैं तो एक बार फिर से ट्राई करिए। आइए आपको बात समझ में? तो ज़िंदगी में अगर बड़ा बनना है, ऊंचा बनना है, अपने सपने की ओर जाना है, देखिए जब आपने जो सपना देखा, इतिहास बदलने का, कुछ करने का, तो आप आज जो फील कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना कि इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कत है, मैं कैसे करूँगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डिप्रेशन है, बहुत स्ट्रेस है, सब नेगेटिव थिंकिंग है। आपके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है, आपको ना डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। आपको अपने लक्ष्य पे कंसिस्ट होना पड़ेगा। देखिए, जब चलते हैं ना तो कितनी बार धूल उड़ती है, कितनी बार कंकड़ पत्थर हमारे रास्तों में आते हैं, तो क्या हम रुक जाते हैं? नहीं, तो चलते रहते हैं। हमारा काम चलने का है, तो चलिए, प्लीज़ थमिए मत। देखिए, जो रुक जाता है ना, फिर उसका सक्सेस उसको नहीं मिलता है। तो चलते रहिए, बस चलते रहिए, चलते रहिए। मैं यहाँ पे एक पोयम कहना चाहूँगी। मैंने 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ी थी ये पोयम।
आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड में, कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में, डिगो ना अपने प्रण तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो लब के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। आई बात समझ में? तो मेरी बातों को ध्यान रखिए, उन्हें जहन में उतारिए और कामनेस रहिए, पेशेंस रखिए और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलते हैं। बाय। जय हिंद, जय भारत।